22 जून 2026 सुबह का वक्त था। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के झारा गांव में उस दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। गांव के कुछ लोग रोज की तरह अपने काम के लिए गांव के बाहर बने नाले की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी नाले के किनारे पहुंचते ही एक ग्रामीण की नजर रेत के एक हिस्से पर पड़ी। वहां कई कुत्ते लगातार किसी चीज को नोच रहे थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई जानवर मर गया होगा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। कुत्ते बार बार उसी जगह पर जाकर रेत को उखाड़ रहे थे। ग्रामीणों को शक हुआ कि आखिर वहां ऐसा क्या दबा हुआ है जिसे निकालने की कोशिश ये कुत्ते कर रहे हैं। वो लोग धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुंचते गए हवा में एक तेज बदबू फैलने लगी। अब उनके मन में डर बैठ चुका था। उन्होंने हिम्मत करके रेत की तरफ ध्यान से देखा और अगले ही पल उनके होश उड़ गए। रेत के अंदर से एक इंसान के शरीर के कुछ हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ये नजारा देखते ही वहां मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। बिना एक पल गंवाए गांव वालों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में फैल गई। देखते देखते नाले के आसपास लोगों की भीड़ जमा होने लगी। हर कोई दूर खड़ा होकर बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर रेत के अंदर कौन है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस की टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच गए। सबसे पहले पूरे इलाके को घेर लिया गया ताकि कोई सबूत खराब न हो। इसके बाद धीरे धीरे रेत हटाने का काम शुरू हुआ। जैसे जैसे रेत हटती जा रही थी वैसे वैसे वहां मौजूद लोगों की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। कुछ मिनटों बाद पूरा शव बाहर निकाला गया। शव एक युवती का था। आसपास की तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ दूरी पर एक लेगिंग मिली। वहीं बाद में पुल के नीचे से एक बैग भी बरामद हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये लड़की कौन है। पुलिस ने गांव वालों से पहचान कराने की कोशिश शुरू की। एक एक करके लोग आगे आए। कोई ध्यान से चेहरा देख रहा था तो कोई कपड़े के बारे में पूछ रहा था, लेकिन कुछ देर तक कोई कुछ भी नहीं बोल पाया। फिर अचानक भीड़ में खड़े कुछ लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने पुलिस से कहा कि साहब ये तो भारती है। ये नाम सुनते ही पुलिस तुरंत सतर्क हो गई, क्योंकि 3 दिन पहले इसी गांव से एक 18 साल की लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उस लड़की का नाम था भारती टंडन। पुलिस ने तुरंत परिवार वालों को मौके पर बुलाया। परिवार वहां पहुंचा और जैसे ही उन्होंने शव देखा उनकी चीखें निकल पड़ी। उनकी बेटी भारती अब इस दुनिया में नहीं थी। जिस बेटी को 3 दिन पहले तक पूरा परिवार जिंदा ढूंढ रहा था, आज वही बेटी रेत के अंदर दफन मिली थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर भारती को किसने मारा। क्या किसी अजनबी ने उसे निशाना बनाया था, या फिर उसे मारने के पीछे ऐसे किसी इंसान का हाथ था जिस पर कोई शक नहीं कर सकता। अब इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने अपनी जांच को रफ्तार दी। सबसे पहले पुलिस ने भारती का मोबाइल फोन ट्रैक करना शुरू किया। उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई, आखिरी लोकेशन देखी गई, उसके मोबाइल फोन से किस किस से बात होती थी सब कुछ खंगाला गया। और तकनीकी जांच जब आगे बढ़ी तो पुलिस को एक बात सबसे ज्यादा अजीब लगी। भारती पिछले कई महीनों से एक ही नंबर पर सबसे ज्यादा बात कर रही थी। अब पुलिस की नजर उसी नंबर पर टिक गई। जांच में पता चला कि यह नंबर गांव के ही रहने वाले एक 17 साल के नाबालिग लड़के का था। अब सवाल यह था कि अगर दोनों सिर्फ दोस्त थे तो फिर इतनी लंबी लंबी बातें क्यों होती थी। और सबसे बड़ी बात, क्या भारती के गायब होने वाली रात भी दोनों की बात हुई थी। पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन का मिलान किया तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 जून की देर रात दोनों के बीच बातचीत हुई थी। अब पुलिस का शक और गहरा हो चुका था। बिना समय गंवाए पुलिस उस नाबालिग लड़के तक पहुंची। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में उसने खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताया। उसने कहा कि उसे इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन पुलिस के पास सिर्फ सवाल नहीं थे, सबूत भी थे। मोबाइल रिकॉर्ड्स, लोकेशन और लगातार हुई बातचीत। जब ये सारे सबूत उसके सामने रखे गए तो वो धीरे धीरे टूटने लगा। उसके जवाब बदलने लगे और फिर पूछताछ के दौरान उसने ऐसी बात बतानी शुरू की जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। आखिर भारती और उस लड़के के बीच ऐसा क्या रिश्ता था। 19 जून की रात दोनों नाले के पास क्यों मिले थे और उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से 3 दिन बाद भारती का शव रेत के अंदर दफन मिला। और फिर धीरे धीरे इन सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारती और वो नाबालिग लड़का एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वहीं दोनों की पहचान हुई थी। शुरुआत सिर्फ बातचीत से हुई थी, लेकिन वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे इस रिश्ते में दरार आने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारती अब इस रिश्ते को सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि दोनों शादी कर ले और हमेशा के लिए एक साथ रहें। वहीं दूसरी तरफ लड़के का मन बदलने लगा था। बताया जा रहा है कि वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता था। यही वजह थी कि दोनों के बीच अक्सर बहस होने लगी। कई बार झगड़े भी हुए। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। फिर आया 19 जून 2026 का दिन।
यह दिन भारती के लिए बेहद खास था। उस दिन उसका 18वां जन्मदिन था। दिन भर घर में जन्मदिन की खुशियां रही। परिवार वालों ने उसे बधाई दी, रिश्तेदार और दोस्तों ने फोन किए। देखने वालों को यही लग रहा था कि भारती अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी दिन भारती और उस लड़के के बीच फिर फोन पर बात हुई। बताया जाता है कि एक बार फिर शादी को लेकर चर्चा शुरू हुई। भारती अपनी बात पर अड़ी रही। वही लड़का बार बार बात टालने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर उसने हामी भर दी और रात में मिलने को कहा। भारती को लगा कि आखिरकार लड़का मान गया है। उसे लगा कि अब दोनों अपने भविष्य का फैसला करने वाले हैं। रात धीरे धीरे बीतने लगी। घर के सभी लोग सो गए। फिर रात करीब 3 बजे भारती चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपने साथ कुछ कपड़े और जरूरी सामान भी रख लिया था। कुछ देर बाद वो गांव के बाहर उसी नाले के पास पहुंच गई जहां लड़का पहले से मौजूद था। चारों तरफ सन्नाटा था और रात गहरी हो चुकी थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहे, बातें होती रही और वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने वहीं भारती का जन्मदिन भी मनाया और खबरों में कहा जा रहा है कि दोनों ने वहां पर संबंध भी बनाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ देर बाद लड़के ने भारती से कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है तो मुझे तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट देना है। ये बात सुनकर भारती खुश हो गई। उसने पूछा, क्या गिफ्ट है? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले आंखें बंद करो फिर दूंगा। भारती ने बिना किसी शक के अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, आरोपी ने पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से भारती पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने इसके बाद वहीं रेत खोदी और भारती के शव को उसी में दफना दिया। इसके बाद उसने आसपास पड़े निशानों को भी मिटाने की कोशिश की। जांच में सामने आया है कि उसने लेगिंग भी कुछ दूर फेंक दी। वहीं पुल के नीचे से पुलिस को उसका बैग भी बरामद हुआ। आरोपी को लगा कि उसने सबूत हमेशा के लिए छिपा दिया है, अब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन 3 दिन बाद उसी रेत के ऊपर घूमते हुए कुत्तों ने पूरा राज खोल दिया। अगर उस दिन कुत्ते रेत नहीं खोदते तो शायद ये शव और कई दिनों तक उसी रेत में दबा रहता। पूछताछ और तकनीकी सबूत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब क्योंकि आरोपी की उम्र 18 साल से कम है, इसलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे कोर्ट में पेश करने के बाद बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। अगर इस घटना पर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नए मामले के साथ। धन्यवाद।